पहुंचे नितिन नवीन ने संभाला बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार। नितिन नवीन को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जोश हाई। बीजेपी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़, लगाए जय श्री राम वंदे भारत के नारे। स्वागत है भाई, स्वागत है अध्यक्ष जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है अध्यक्ष जी का स्वागत है, अध्यक्ष जी को जय श्री राम। रिपब्लिक भारत से नितिन नवीन ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी के भरोसे को आगे बढ़ाऊंगा, जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी का आभार। पार्टी का भरोसा है और पार्टी के जो मौका दिया है उस पर काम करेंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यालय पर बनाई जा रही है खीर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नितिन नवीन को बधाई दी। कहा देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, बिहार और पार्टी के लिए सौभाग्य की बात। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक पहली बार ये सम्मान केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है और नितिन नवीन जी कई राज्यों के प्रभारी भी पहले रह चुके हैं। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बोले संजय जायसवाल। कहा बिहार के लिए गर्व की बात उनकी मेहनत की बदौलत हुआ मुमकिन। नितिन नवीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने जाहिर की खुशी। कहा पूरे बिहार के लिए गर्व की बात, पहली बार किसी युवा को बनाया बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने नितिन नवीन को दी बधाई। कहा बीजेपी की विचारधारा स्पष्ट, कांग्रेस में परिवारवाद, बीजेपी में राष्ट्रवाद। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा नड्डा को पद दिया लेकिन काम नहीं दिया। गृह मंत्री ने कितनी बार रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया। राज्यसभा में उठा पीएम के अपमान का मुद्दा। पीएम को अपशब्द कहे जाने पर सदन में जोरदार हंगामा। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस की रैली में हुआ पीएम का अपमान, कांग्रेस ने गिराया राजनीति का स्तर, देश से माफी मांगे सोनिया गांधी। राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। मोदी के अपमान पर लोकसभा में हंगामा। बयानबाजी पर किरण रिजिजू का हमला। कहा हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं, देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। पीएम के खिलाफ अपशब्द पर गिरिराज का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस की मानसिकता सामने आ रही है, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अब तो कब्र उनका जनता ने खोद दिया, राजनीतिक कब्र। अब तो वो कब्र में पार्टी ही जाने वाली है और ये देश की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं के लिए नई बात नहीं, पीएम और संवैधानिक संस्थाओं का करते हैं अपमान। और जो उनका नेतृत्व कहता है वही उनके छोटे नेता कहते हैं। इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानती। बता दें आपको कि अपशब्द कहना बिल्कुल गलत है, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। किस बात के लिए माफी मांगे जिसका कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी आदमी को जिसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, आप उसके अपशब्द के ऊपर पार्लियामेंट खत्म कर दोगे क्या? बीजेपी अब कह रही माफी मांगे कांग्रेस। बात के लिए माफी मांगे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, माफी मांगे कांग्रेस। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा हमारी विचारधारा भले अलग हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं, इस तरह की नारेबाजी, गंदे अपशब्द कहना गलत। पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द पर साक्षी महाराज का कांग्रेस पर हमला। कहा इससे पहले भी कांग्रेस देती रही है गालियां। कांग्रेस के यहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, गाली देती चली आ रही है। पीएम के अपमान पर जेडीयू नेता संजय झा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को और अपने काम के बदौलत देश और दुनिया में
देश का इज्जत बढ़ाया है, लेकिन अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आने वाले समय में वैसे ही पार्टी समाप्ति की कगार पर ये डिसेबिलेट हो जाएंगे। पीएम को अपशब्द कहे जाने पर बोले बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर, कहा कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, ये पहली बार नहीं है। पीएम के खिलाफ नारेबाजी पर कांग्रेस पर भड़के अरुण भारती, कहा आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन ऐसे अभद्र बातें नहीं कहनी चाहिए। वोट चोरी पर बोले शिवसेना सांसद नरेश महस्के, कहा ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, जहां संसद में बोलना चाहिए वहां राहुल गांधी बैठते नहीं हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही खबर घूम रही है। घर निर्माण की तकनीकी जानकारी का एक नया डिजिटल तरीका लोगों के बीच वायरल हो चुका है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राट्रेक ने जनरेटिव AI और रिएक्ट टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक ऐसा लोकेशन इंटेलिजेंट एक्सपर्ट इंजन तैयार किया है जो आपके शहर के मौसम और मिट्टी के हिसाब से इंजीनियर स्तर की सलाह देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा समाचार संदर्भ इसी में टिका है कि लोग जहां भी QR देख रहे हैं, स्कैन करके इस नए डिजिटल विशेषज्ञ को वायरल बना रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नवीन ने संभाला बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार। नितिन नवीन को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जोश हाई। बीजेपी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़, लगाए जय श्री राम वंदे भारत के नारे। स्वागत है भाई, स्वागत है अध्यक्ष जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है अध्यक्ष जी का, स्वागत है अध्यक्ष जी को। जय श्री राम। रिपब्लिक भारत से नितिन नवीन ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी के भरोसे को आगे बढ़ाऊंगा, जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी का आभार। पार्टी का भरोसा है और पार्टी के जो मौका दिया है उस पर काम करेंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यालय पर बनाई जा रही है खीर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नितिन नवीन को बधाई दी, कहा देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, बिहार और पार्टी के लिए सौभाग्य की बात। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक पहली बार ये सम्मान केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है और नितिन नवीन जी कई राज्यों के प्रभारी भी पहले रह चुके हैं। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बोले संजय जायसवाल, कहा बिहार के लिए गर्व की बात उनकी मेहनत की बदौलत हुआ मुमकिन। नितिन नवीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने जाहिर की खुशी, कहा पूरे बिहार के लिए गर्व की बात, पहली बार किसी युवा को बनाया बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने नितिन नवीन को दी बधाई, कहा बीजेपी की विचारधारा स्पष्ट, कांग्रेस में परिवारवाद, बीजेपी में राष्ट्रवाद। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा नड्डा को पद दिया लेकिन काम नहीं दिया, गृह मंत्री ने कितनी बार रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया। राज्यसभा में उठा पीएम के अपमान का मुद्दा, पीएम को अपशब्द कहे जाने पर सदन में जोरदार हंगामा। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस की रैली में हुआ पीएम का अपमान, कांग्रेस ने गिराया राजनीति का स्तर, देश से माफी मांगे सोनिया गांधी। राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। मोदी के अपमान पर लोकसभा में हंगामा, बयानबाजी पर किरण रिजिजू का हमला, कहा हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं, देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। पीएम के खिलाफ अपशब्द पर गिरिराज का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की मानसिकता सामने आ रही है, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो कब्र उनका जनता ने खोद दिया, राजनीतिक कब्र। अब तो वो कब्र में पार्टी ही जाने वाली है और ये देश की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं के लिए नई बात नहीं, पीएम और संवैधानिक संस्थाओं का करते हैं अपमान। और जो उनका नेतृत्व कहता है वही उनके छोटे नेता कहते हैं। इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानती। बता दें आपको कि अपशब्द कहना बिल्कुल गलत है। ये इमरान मसूद कह रहे हैं कि इस बात के लिए माफी मांगे जिसका कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी आदमी को जिसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, आप उसके अपशब्द के ऊपर पार्लियामेंट खत्म कर दोगे क्या? अब बीजेपी अब कह रही माफी मांगे इस कांग्रेस। बात के लिए माफी मांगे, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, अब माफी मांगे कांग्रेस। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हमारी विचारधारा भले अलग हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं। इस तरह की नारेबाजी, गंदे अपशब्द कहना गलत। पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द पर साक्षी महाराज का कांग्रेस पर हमला, कहा इससे पहले भी कांग्रेस देती रही है गालियां। कांग्रेस के यहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, गाली देती चली आ रही है। पीएम के अपमान पर जेडीयू नेता संजय झा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को, और अपने काम के बदौलत देश और दुनिया में देश का इज्जत बढ़ाया है। लेकिन अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आने वाले समय में वैसे ही पार्टी समाप्ति की कगार पर ये डिसेमिनेट हो जाएंगे। पीएम को अपशब्द कहे जाने पर बोले बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर, कहा कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, यह पहली बार नहीं है। पीएम के खिलाफ नारेबाजी पर कांग्रेस पर भड़के अरुण भारती, कहा आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन ऐसे अभद्र बातें नहीं कहनी चाहिए। वोट चोरी पर बोले शिवसेना सांसद नरेश महस्के, कहा ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, जहां संसद में बोलना चाहिए वहां राहुल गांधी बैठते नहीं हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही खबर घूम रही है। घर निर्माण की तकनीकी जानकारी का एक नया डिजिटल तरीका लोगों के बीच वायरल हो चुका है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राट्रेक ने जनरेटिव एआई और रिएक्ट टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक ऐसा लोकेशन इंटेलिजेंट एक्सपर्ट इंजन तैयार किया है जो आपके शहर के मौसम और मिट्टी के हिसाब से इंजीनियर स्तर की सलाह देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा समाचार संदर्भ इसी में टिका है कि लोग जहां भी क्यूआर देख रहे हैं, स्कैन करके इस नए डिजिटल विशेषज्ञ को वायरल बना रहे हैं।